नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल संपूर्ण कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का व्रत और इसकी कथा बजरंगबली हनुमान जी की कृपा, साहस और कुंडली में मंगल ग्रह के दोषों के निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे साधक को बल, बुद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार यह व्रत कुंडली से मंगल दोष के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद करता है। व्रत और कथा के श्रवण से व्यक्ति के भीतर भय, नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत आदि का डर समाप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से घर में धन संपत्ति और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कथा के अनुसार संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाले को केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और गुड़ का सेवन किया जा सकता है। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना और हनुमान जी को लाल फूल या सिंदूर चढ़ाना सबसे शुभ माना गया है। यदि व्रत किसी विशेष मनोकामना के लिए किया जा रहा हो तो इसे 21 या 45 मंगलवार तक नियम पूर्वक करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा बड़ा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, आप उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे हुए चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया ने कहा, आजा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुलाकर लाओ। तब उसकी माँ आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ करना है सो कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है, आपने उसकी पीठ पर आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, क्या यह संभव है? आप अब भी उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके
उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तो भक्तों, आप सभी पर सीताराम सहित भगवान श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।